हेलो बेटा, जय केमिस्ट्री। आई होप आप लोगों ने ऑक्सीडेशन कंप्लीट कर लिया है। अब ऑक्सीडेशन कंप्लीट करने का ये मतलब नहीं है कि हमारा ऑक्सीडेशन खत्म हो चुका है। आने वाले कुछ नेम रिएक्शन है जो ऑक्सीडेशन करते हैं, डिफरेंट टाइप के और ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, वो हम लोग आने वाले चैप्टर में पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अभी तक हमारा ऑलमोस्ट 70% सिलेबस हो चुका है, सिर्फ 30% सिलेबस बचा है और सबसे इजी वाला पोर्शन बचा हुआ है। ठीक है, अब जो भी रिएक्शन आएगी बेटा बहुत सिंपल रिएक्शन होगी, मैकेनिज्म याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म होगा। आपको हर मैकेनिज्म ऐसा लगेगा यार तो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, सब कॉमन मैकेनिज्म चलेंगे। ठीक है, आपको बस पूछना है रिएजेंट से कि भाई तेरा रोल क्या है, वहां पे आराम से रिएजेंट ही आपको बता देगा कि मैकेनिज्म किस तरीके से आपको लिखना है या फिर याद करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रिएक्शन से बेटा। आज की रिएक्शन है हमारी SNAE। एक बात समझो बेटा, हमने SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ ली, SNI भी पढ़ ली थी। वहां पे SN का मतलब क्या था बेटा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है बेटा, अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो हमने पढ़ चुके हैं, बट ये AE क्या चीज है? ये AE क्या मतलब इसका मतलब कुछ नहीं है। इसका मतलब बस इतना सा है कि जो फर्स्ट स्टेप होगी वो हमारी कौन सी स्टेप होगी? एडिशन की स्टेप होगी, और जो हमारी सेकंड स्टेप होगी रिएक्शन की वो कैसे होगी? एलिमिनेशन की स्टेप होगी। तो सिंपली इसका नाम क्या होगा बेटा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन एलिमिनेशन टाइप। ठीक है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होने वाला है, बट किसके थ्रू? पहले एडिशन, फिर उसके बाद एलिमिनेशन के थ्रू क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल जाके ऐड हो जाएगा, लिविंग ग्रुप वहां से लीव कर जाएगा। इतना समझ आएगा आपको? बहुत सिंपल सी बात है। अब एक पॉइंट डिफरेंस क्या है SN1 SN2 और SNAE में? पहले मैं बता दूं एक छोटी सी चीज। देखो बेटा, नॉर्मली हम लोग पढ़ चुके हैं कि सपोज हमारे पास ये है CH3 CH2 Cl। ठीक, हमारे पास एक क्या है बेटा? हमारे पास एक क्या है? अल्काइल ग्रुप है। इस अल्काइल ग्रुप पे हम क्या करते थे बेटा? कोई न्यूक्लियोफाइल, सपोज कोई भी न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल का हम क्या करते थे? अटैक करते थे, और इस तरीके से ये ग्रुप क्या होता था? लीव करता था। तो इसको हम लोग SN1 SN2 दोनों में क्लासिफाई किए थे। अब जो SN1 SN2 रिएक्शन है, SNI रिएक्शन, ये कहां पे होती है बेटा? अल्काइल ग्रुप पे होती है। कहां पे अटैक होता है? अल्काइल ग्रुप पे अटैक होता है। बस डिफरेंस क्या है SNAE के अंदर? यहां पे अटैक अल्काइल ग्रुप पे न होकर असाइल ग्रुप पे अटैक होता है। कहां होता है बेटा? असाइल ग्रुप। असाइल ग्रुप क्या होता है? ये होता है RC+O, ये L। ये जो ग्रुप है बेटा RC+O, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? असाइल ग्रुप बोलते हैं। और न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहां होने वाला है? इस कार्बोनिल कार्बन पे होने वाला है। ठीक, और पहले क्या होगा? वो ऐड होगा, तो पहली स्टेप एडिशन, उसके बाद सेकंड स्टेप एलिमिनेशन। डरो मत, बिल्कुल मत डरो। जब हम लोग मैकेनिज्म लिखेंगे उसके बाद जब क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, देख करेंगे, बहुत सारा सिंपल क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो सिंपली डिफरेंस क्या है बेटा? इसको हम बोलते हैं अल्काइल ग्रुप, और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? असाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं बेटा? असाइल ग्रुप। इतना सुना था आपको? तो जो हमारी SNAE रिएक्शन है बेटा, वो कहां होती है? असाइल ग्रुप पे होती है। इतना क्लियर है? चलो तो स्टार्ट करते हैं, लिखते लिखते स्टार्ट करेंगे, थोड़ा समझते चलेंगे। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा, अब RC+OL मैं जनरल रिएक्शन लिख देता हूं, उससे पहले यहां पे लिख देते हैं हम लोग कि AE का मतलब क्या बेटा? एडिशन एलिमिनेशन। ठीक बेटा, A का मतलब एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। पहला मैं आपको लिख के दे देता हूं कि ये रिएक्शन होने कैसे वाली है। नॉर्मली आपके पास इस तरीके से एक रिएक्टेंट होगा RC+OL। एक बात समझो बेटा, एक बात समझो, RC+OL ये क्या होता है हमारा? आप सब जानते हो कि सपोज हमारे पास क्या एक एसिड है RC+OH। अगर मैं इस एसिड के इस OH को हटा के यहां पे लिख दूं RC+OCl, तो ये क्या हो जाएगा? एसिड का डेरिवेटिव। और ये Cl क्या होगा बेटा? ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया, है ना? वैसे हम क्या कर सकते थे? इस OH को हटा के यहां पे मैं क्या लिख दूं? OR। तो देखो बेटा, ये भी क्या हो गया? ये हमारा एस्टर बन गया। और एस्टर क्या होता है? एसिड का ही डेरिवेटिव होता है। मतलब क्या है? वो कहां से डिराइव हुआ है? एसिड से डिराइव हुआ है। तो आप देख सकते हो ये भी क्या बेटा? लिविंग ग्रुप। तो ये यहाँ पे L क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? लिविंग ग्रुप। ये और क्या हो सकता है बेटा? यहाँ पे इस OH को हटा के एक काम करो, इस OH को हटा के आप यहाँ पे लगा दो OCH3, मतलब इस तरीके का ग्रुप। तो ये भी क्या होगा बेटा? लिविंग ग्रुप हो गया। यहाँ पे क्लोराइड की जगह ब्रोमाइड आयोडाइड कोई भी आयोडाइड लगा दो, है ना? तो ये सब क्या होता है? एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। तो मेनली ये रिएक्शन कौन शो कर रहा है बेटा? एसिड के
डेरिवेटिव। तो हमेशा याद रखना कि जब भी इस तरीके से चीजें लिखी होती है कि RC⋯OL, इसका मतलब क्या, एसिड के डेरिवेटिव। वो आपका असाइल क्लोराइड्स हो सकते हैं, वो आपका एस्टर हो सकते हैं, वो आपका अनहाइड्राइड हो सकता है, ठीक है बेटा, अमाइड वगैरह ये सब देखते हैं हम रिएक्शन। क्या होता है फिर इसकी रिएक्शन हम करते हैं किसके साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो हम सब जानते हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होता है। अब देखो बेटा क्या करेगा न्यूक्लियोफाइल, इस एल को यहां से क्या करेगा, लिविंग ग्रुप के यहां से सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, RC⋯O, यहाँ पे लग जाएगा न्यूक्लियोफाइल हमारा और साथ में लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। ठीक, अभी देखो सिर्फ जनरल रिएक्शन लिखिए, मैकेनिज्म वो सब समझ में आएगा। ठीक है, चलो एक छोटा सा पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी लिख लेना, RC⋯OL, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, असाइल ग्रुप। याद रखना है छोटी सी चीज है, इसको हम असाइल ग्रुप बोलते हैं। और सपोज हमारे पास इस तरीके से कोई ग्रुप है RCH2L, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, अल्काइल ग्रुप। समझ में आएगा। असाइल ग्रुप पे कौन सी रिएक्शन होती है बेटा, SNAE। अभी देखते हैं, पहले आप इतना लिखो, मैं थोड़ा इसमें इंक फिल करूं। ठीक है बेटा, तो ये लिख लिया आपने, इसको क्या कहते हैं असाइल ग्रुप, इसको क्या कहते हैं बेटा, अल्काइल ग्रुप। ठीक, अब ये जो SNAE रिएक्शन है बेटा, ये रिएक्शन दो कंडीशंस में हो सकती है। देखो बेटा, दो कंडीशन कौन से हमारे पास, बहुत सिंपल सी बात है, एक एसिडिक कंडीशन है, दूसरी बेसिक कंडीशन है। दोनों में प्रोडक्ट बनने वाला है बेटा सेम। ठीक, दोनों में क्या बनने वाला, प्रोडक्ट सेम बनेगा, बस जो रिएक्शन का मैकेनिज्म है दोनों में अलग है। एसिडिक मीडियम के लिए अलग मैकेनिज्म है, बेसिक मीडियम के लिए अलग मैकेनिज्म है, पर दोनों का प्रोडक्ट क्या है बेटा, सेम। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि एसिडिक मीडियम में किस तरीके से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, फिर बेसिक मीडियम में देखेंगे किस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन हमारी होती है। ठीक, तो चलो देख लेते पहले। पहला जो हम लिखेंगे, यहां पे लिखा हूं मैं, अब शायद से अच्छा चल रहा है, SNAE इन। कौन सा मीडियम पहला पढ़ना चाहोगे, बेसिक? चलो ठीक है, बेसिक पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन बेसिक मीडियम, ठीक बेटा। अब देखो ये सब जो रिएक्शन है नीम रिएक्शन की कैटेगरी में आने लग जाएंगी। मैं बहुत सारी नीम रिएक्शन में आपको पढ़ाऊंगा, अल्डोल, कैनिजरो, इस तरीके के लिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम बहुत फ्रीक्वेंटली पूछते हैं, बिकॉज हमारे सिलेबस के अंदर बहुत क्लियरली मेंशन्ड है। ठीक है, जरा स्टार्ट करते हैं। हमारा RC⋯O, यहाँ पे L एसिड का डेरिवेटिव लिया मैंने। बेसिक मीडियम में ऑब्वियसली बात है, बेसिक मीडियम में हमारे पास क्या हुआ है, न्यूक्लियोफाइल होगा हमारे पास। ठीक, और साथ में उसका क्या हुआ है, कॉन्जुगेट एसिड। ठीक, अब ये हमारा बेस हो गया, ये सब कुछ हो गया हमारे पास। प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, प्रोडक्ट बहुत सिंपल बनने वाला है, RC⋯O, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा हमारा, और साथ में हमारे क्या मिल जाएगा, L नेगेटिव। सिंपल सी बात। ये एक्शन हुई कैसे, मैकेनिज्म बड़ा सिंपल है। देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, H न्यूक्लियोफाइल, ये सब क्या लिखा है, अभी मैं बता देखो बेटा, अगर सपोज हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या बेटा, OH नेगेटिव, तो उसमें सॉल्वेंट क्या होगा, इसमें H लगा दो, तो OH नेगेटिव प्लस H प्लस क्या हो जाएगा, वाटर। सिंपल बात है। तो हम लोग सॉल्वेंट क्या यूज करेंगे, वाटर। समझ में आ गया। अगर मैं यहाँ पे क्या यूज करूं, सपोज मैं यहाँ पे यूज करता हूँ RO नेगेटिव या फिर CH3O नेगेटिव यूज करता हूँ, तो यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट क्या होगा, CH3OH, मतलब मिथेनॉल। अगर यहाँ पे मैं इथोक्साइड आयन यूज करता हूँ, मतलब CH3CH2O नेगेटिव, तो यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट हम क्या यूज करेंगे, CH3CH2OH, मतलब इथेनॉल। मतलब जो न्यूक्लियोफाइल हम जनरेट करेंगे उसी का आप क्या लेते हैं, सॉल्वेंट लेते हैं। किस तरीके से अभी बताता हूँ, समझो। अभी पहले मैकेनिज्म समझ लो, उसके बाद में आपको ये पॉइंट क्लियर कर दूंगा, ये एग्जाम्पल लेके। ठीक है, घबराने की बात बिल्कुल नहीं कि सर न्यूक्लियोफाइल, H न्यूक्लियोफाइल क्या लिखा, ये बस एक जनरल मैकेनिज्म लिख रहा हूँ, बाकी सब इसमें कवर हो जाए इसलिए। ठीक, देखो मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, आप लोग मेरे साथ में लिखेंगे मैकेनिज्म कैसे। देखो पहले तो अपना सबस्ट्रेट ले लो, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है RC⋯OL, सीधा समझ आता है। अब आप देख सकते हो कि हमारे पास रिएक्शन में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, जिसपे क्या नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मतलब ये तो बहुत इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है भाई साहब, इलेक्ट्रॉन रिच, नाम भी न्यूक्लियोफाइल है उसका, न्यूक्लियस लविंग। अब भाई साहब ये ढूंढता है, यहाँ पे क्या ढूंढेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। और बच्चा जानता है कि जो कार्बोनिल कार्बन होता है सिर्फ ऑक्सीजन से अटैच है, इसलिए इस पर डेल्टा नेगेटिव, इस पर डेल्टा पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होने की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इस तरीके से सिंपली इस पे क्या करता है, अटैक मारता है। कार्बन पर अटैक मार दिया, कार्बन पर अटैक मार तो दिया,
बट कार्बन ने तो पहले से 4 बॉन्ड बना रखे हैं। तो कार्बन क्या बोलता है, भैया 1 मिनट जरा हमको हमारा पाई बॉन्ड तो ब्रेक करने दो। तो पाई बॉन्ड ब्रेक करने का काम ऑक्सीजन के पास, क्यों, बहुत सिंपल सी बात है, बिकॉज वो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो उसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, बहुत सिंपल सी बात। और पाई बॉन्ड वीक होता है हमारा, तो देखो ये बन गया हमारा RCO नेगेटिव, साथ में क्या बेटा है, यहाँ पे L लगा हुआ है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, ठीक, ये हमारा हो गया। अब आप देख सकते हैं किस तरीके से न्यूक्लियोफाइल बिना बुलाए मेहमान आके चुपचाप होके हमारी पार्टी में ऐड हो गए। वैसे इस मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोफाइल का क्या हो गया बेटा, एडिशन हो चुका है। तो ये जो पहली स्टेप है हमारी, ये पहली स्टेप कौन सी स्टेप होती है बेटा, एडिशन स्टेप होती है। कौन सी वाली, देखो आपने बोला ना एडिशन एलिमिनेशन, तो पहले क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो ये हमारी कौन सी स्टेप है बेटा, ये एडिशन की स्टेप है, ठीक है। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है, इतना समझ आ रहा है आपको। न्यूक्लियोफाइल आया और आके यहाँ पे ऐड हो गया। बट हम सब जानते हैं कि भाई साहब ये जो O नेगेटिव यहाँ पे बना है ये स्टेबल नहीं है, और इसको दिख रहा है कि यहाँ पे एक L, ये L क्या होता है बेटा, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो उसको दिख रहा है कि उसके मन में लालच आया कि काम करता हूँ, कार्बन के साथ बात चलाता हूँ और यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाते हैं और इसको बोलते हैं तू निकल ले यहाँ से, ठीक। तो बस वही होने वाला सेकंड स्टेप। और सेकंड स्टेप हमारी कौन सी होगी बेटा, अभी आप खुद देख के मुझे बताओगे। देखो RCO नेगेटिव, यहाँ पे L है, यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है। तो इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन जब रिवर्ट बैक करे तो कार्बन ने अपना लिविंग ग्रुप को बोला कि एक काम कर, तो अपने ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल यहाँ से लिविंग ग्रुप की तरह अच्छे से, और हमको बन जाने दे RC⸻O न्यूक्लियोफाइल, और साथ में L नेगेटिव निकल गया। तो आप देख सकते हो कि पहले स्टेप में कहा न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ है, सेकंड स्टेप में लिविंग ग्रुप का एलिमिनेशन हुआ है। तो सेकंड स्टेप हमारी क्या होगी बेटा, एलिमिनेशन स्टेप होगी। और आप देख सकते हो कि एडिशन और एलिमिनेशन दोनों करने का मकसद क्या था, बस इस L ग्रुप को इस न्यूक्लियोफाइल से क्या करना, सब्स्टिट्यूट करना। और सिंस हमने न्यूक्लियोफाइल यूज किया इसलिए रिएक्शन का नाम क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फॉलोड बाय क्या बेटा, एडिशन एलिमिनेशन। पहले एडिशन होगा न्यूक्लियोफाइल का, उसके बाद लिविंग ग्रुप का एलिमिनेशन होगा और हमको हमारा इस तरीके से प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं बेटा कि ये न्यूक्लियोफाइल H, ये न्यूक्लियोफाइल, ये सब क्या लिखा हुआ है मैंने। बहुत सिंपल चीज है, एकदम आपको आराम से समझाऊंगा, कोई एकदम घाई नहीं है, एकदम आराम समझेंगे। अब बेटा सुनो, देखो पहले तो हम आपका एग्जाम्पल दे दें अच्छा वाला। क्वेश्चन नंबर 1, जो एक मैकेनिज्म में आपको लिख के दिखाऊंगा, आपका हक है वो CH3C⸻O⸻Cl। ये क्या बेटा, एसिड क्लोराइड है, हमने क्या किया, OH हटा के Cl लगा दिया। इसकी रिएक्शन में करवाता हूं, CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव इन प्रेजेंस ऑफ CH3OH, ठीक। और रिएक्शन का टाइप क्या बेटा, SNA3। अब सारी बात क्लियर होने लगेगी आपके लिए। मैं पहले प्रोडक्ट लिख देता हूं, पहले प्रोडक्ट लिख देते हैं, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से प्रोडक्ट हमारा बना है। समझ में आ गया? अब क्या समझ में आ गया बताता हूं, नहीं बता मैंने, सुनो देखो। अब पहले इस चीज को समझो, ये चीज जो आपको देंगे ना रिएजेंट, उसको समझो। इसमें क्या होता है, मेनली बेसिक मीडियम बनाना चाहता है। बेसिक मीडियम के लिए हमको बेस यूज करना पड़ेगा, बहुत सारे बेस है हमारे पास, KOH, NaOH, अमाइंस, बहुत सारी चीज हमारे पास। तो सपोज मैंने क्या किया, हमने एक अल्कोहल लिया, ठीक, हमने एक अल्कोहल लिया और साथ में उसमें मिला दिया थोड़ा स्वाद अनुसार NaOH। क्या मिला दिया बेटा, स्वाद अनुसार NaOH मिला दिया। सुनो हमने आता है आपको, देखो उसको अच्छे से लिखते हैं ताकि आप इसको वापस से लिख सके अपने नोटबुक। हमने क्या किया, हमने पहले लिया एक CH3OH सॉल्वेंट लिया, ठीक, समझ में आता है क्या बेटा, सॉल्वेंट हमने ले लिया और साथ में हमने उसके स्वाद अनुसार क्या डाल दिया बेटा, NaOH। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे इसके पास क्या बेटा, ये एसिडिक हाइड्रोजन है और NaOH क्या बेटा, एक बेस है, तो इसके पास OH नेगेटिव भी रहेगा। समझ में आता है आपको? तो ये OH नेगेटिव इस H के साथ जुगाड़ करके बना लेगा वाटर और ये बन जाएगा बेटा क्या, CH3O नेगेटिव। समझ में आ गया? अब ये CH3O नेगेटिव और यहां से Na पॉजिटिव मिलके क्या बना लेंगे बेटा, इस तरीके से देखो, CH3O नेगेटिव, Na पॉजिटिव और साथ में क्या बेटा, वाटर।
तो यहाँ पे जो चीज लिखी हुई नहीं, ये वाली चीज, वो क्या बेटा, वो इस तरीके से बनती है। मतलब हम क्या करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, अल्कोहलिक NaOH। क्या बोलते हैं बेटा, अल्कोहलिक NaOH। मतलब कि बेवड़ा, एक नंबर का बेवड़ा। NaOH क्या, बेवड़ा, मतलब कि इसने क्या ले रखा, अल्कोहल पी रखा है। तो बेटा कुछ नहीं, NaOH के हम इसमें मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक अल्कोक्साइड आयन मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, अल्कोक्साइड आयन। तो देख सकते हो यहाँ पे हमको क्या मिला बेटा, मिथॉक्साइड आयन। और ये बेटा मिथॉक्साइड आयन पे ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है बेटा, नेगेटिव चार्ज है। तो ये एक्ट करेगा बेटा किसकी तरह, ये एक्ट करेगा हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह। बहुत सिंपल सी बात है। अब बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर यहाँ पे हमारे पास क्लोराइड आयन भी बना, Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव भी तो सर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। तो ये वापस से इस पर अटैक करके इस OCH3 को, से लिविंग ग्रुप है, वापस से ये बन सकता है। वेरी गुड बेटा, बहुत सही सोचा आपने, ये होगा, बैकवर्ड रिएक्शन जाएगी। बट हमेशा याद रखना कि ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है इसकी टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों, कोई बता सकता है, सोच के बता, जल्दी से सोचो कि भाई फॉरवर्ड रिएक्शन की टेंडेंसी बैकवर्ड रिएक्शन से ज्यादा है, क्यों, जल्दी से बताओ, सोचो सोचो सोचो, सोच लिया। देखो कुछ बच्चे लोग मुझे पक्का बताएंगे कि सर यहाँ पे हमने सॉल्वेंट क्या यूज किया बेटा, CH3OH। क्या यूज किया बेटा, CH3OH। तो जो हमारा रिएक्शन मिक्सचर है उसके अंदर इस मिथॉक्साइड आयन की, इस मिथॉक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट तो बेटा भर भर के लेते हैं हम लोग, है ना। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन इस क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन से क्या है, ज्यादा। तो सिर्फ इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो रिएक्शन कहां मूव करवाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। हम सब जानते हैं कि ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू क्लोरीन। समझ में आ गया आपको। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो कुछ आपको यार दिमाग में लगाना कि बैकवर्ड जाएगी फॉरवर्ड जाएगी। अगर आपको रिएक्शन दिए तो चुपचाप से फॉरवर्ड का प्रोडक्ट लिख के खत्म करो, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जा सकती है तो। ठीक, इतना समझ में आ गया कि ये किस तरीके से जनरेट हुआ। एग्जाम में आपको यहाँ पे और क्या लिख के दे सकता है, यहाँ पे आपको लिख देगा अल्कोहलिक KOH। तो अल्कोहलिक KOH से सीधा दिमाग, या फिर इथेनॉलिक या फिर मेथेनॉलिक KOH। तो इथेनॉलिक KOH का मतलब क्या है, C2H5OH रिएक्शन विद KOH गिव्स C2H5O नेगेटिव K पॉजिटिव। अगर मैं आपको एग्जांपल लिखूंगा तो उसमें ये लिखूंगा आपको मैं, तो हमेशा याद रखना, कंफ्यूजन आपको सिंपली पहचानना है क्या है, CH3O नेगेटिव। सिंपल सी बात। अगर वो आपको इस तरीके से CH3OH NaOH लिख के दे तब भी आपको समझ में आना चाहिए कि आपको किस पे ध्यान देना, CH3O नेगेटिव पे। अगर वो आपको पहले से लिख दे तो वेल एंड गुड। ठीक है, अब कुछ नहीं होगा। मैकेनिज्म देखो बेटा किस तरीके से, ये हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, कार्बन कार्बन, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। ये हमारे पास क्या बेटा, ये हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है, हम इस तरीके से देख सकते हैं CH3O नेगेटिव। ये O नेगेटिव आया, बाइसेप अटैक मारा इस पे, पहला स्टेप एडिशन का, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके चले गया ऊपर की तरफ। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, तो अच्छे से लिखते हैं CH3CO नेगेटिव। नेगेटिव को स्टेबलाइज करने के लिए कौन आ जाएगा, Na पॉजिटिव, है ना बेटा। ये आयन पेयर तो साथ में ही रहते हैं, Cl, और ये साथ में क्या बेटा OCH3। सिंपल सी बात। अब इसने हमने इलेक्ट्रॉन पे रिवर्ट बैक किए, यहां से क्लोराइड निकल लिया, ये क्या बन गया बेटा, CH3C डबल बॉन्ड OCH3, और साथ में क्या निकल गया, क्लोराइड आयन। तो आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप क्लोराइड था उसको हमारे मिथॉक्साइड आयन जो कि हमारा न्यूक्लियोफाइल, तो उसने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट। पहले कैसे, पहले तो ऐड हुआ, फिर सेकंड स्टेप में एलिमिनेट कर दिया। तो ये हमारी रिएक्शन होगी बेटा क्या, SNAE। बहुत सिंपल सी बात है। अब अगर आपको प्रोडक्ट डायरेक्टली बनाना है, अगर आपको प्रोडक्ट क्या बनाना है, डायरेक्टली बनाना है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, कुछ ट्रिक नहीं है। देखो बेटा इस तरीके से बना सकते हो, पर मेरे हिसाब से आपको मैकेनिज्म से ही बनाओ हर बार, वरना गलती होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। ये हो गया, इसको यहां पे ले आओ, CH3OH। ठीक बेटा, एक सेकेंड जस्ट ठीक है बेटा। तो ये हमारा हो गया SNAE का एग्जाम्पल। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं, उसको आप ट्राई करो। बहुत सिंपल है, मैकेनिज्म के थ्रू करना है, कर लो। देखो वैसे मैं आपको ट्रिक बता रहा था, वो ट्रिक तो जान लो पहले। क्या ट्रिक कुछ नहीं होती, जो भी आपको सॉल्वेंट दे रखा है तो सॉल्वेंट को इसके नीचे इस तरीके से लिख लो। ठीक, फिर क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, आपको बस ये देखना है कि देखो यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे है क्लोरीन। ठीक, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्या करना है आपको, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का बॉन्ड बना दो, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का बॉन्ड बना दो। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, ये हटा के, या आप डायरेक्टली प्रोडक्ट आप लिख सकते हो, और आपको लिखना है तो, बट इसका कोई जरूरत है नहीं, आपको डायरेक्टली मैकेनिज्म से ही करना है। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं।
आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1 आपको मैकेनिज्म से लिखना है। अभी स्टार्टिंग में मैकेनिज्म से लिखेंगे हम सारी चीजें। CH3 C डबल बॉन्ड O Cl OH नेगेटिव इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये भी देखो बेटा SNA टाइप की रिएक्शन है, आपको बनाना है इसका प्रोडक्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैं और देता हूं रिएक्शन। CH3 C डबल बॉन्ड O Br। ठीक, इसकी रिएक्शन आपसे करवानी है PHO नेगेटिव Na पॉजिटिव इन प्रेजेंस ऑफ PHOH एज अ सॉल्वेंट। आपको ये रिएक्शन करवानी है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको मैं देता हूं। एग्जाम में और कैसे लिख के दे सकता है आपको। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 आपको लिख के दे देगा KOH एक्वस। तो इससे हमको क्या समझ में आना चाहिए, KOH एक्वस से OH नेगेटिव हमारे पास है मीडियम में, और ये आपके पास रिएक्टेंट है, आराम से रिएक्शन करवा लो, कोई दिक्कत नहीं। ये तीनों करो तो और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 CH3 C डबल बॉन्ड O Br। इसकी रिएक्शन आपको करवानी है। CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव और सॉल्वेंट दे रखता हूं मैं आपको एसिडिक एसिड CH3COOH। आपको प्रोडक्ट बताना मुझे, जितना मैंने सिखाया उसके अकॉर्डिंग करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक, इसकी रिएक्शन आपको करवानी है CH3 NH2 इससे। क्वेश्चन नंबर 6 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl। इसकी रिएक्शन आपको करवानी है। ठीक, ये इससे करवानी है आपको रिएक्शन इसकी। और क्वेश्चन नंबर 7 CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, और ये रिएक्शन आपको करवानी है CH3 CH2 N CH3 CH3। ठीक, तो ये आपके पास टोटल कितने 4 5 6 7 क्वेश्चन है। जल्दी से पॉज करके अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो। चलो मैं आपको बताता हूं, बहुत सिंपल रिएक्शन है, तो नहीं बच्चों वाली रिएक्शन है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव अटैक मारेगा कार्बोनिल पे, ये O नेगेटिव बन गया, सिंपल सी बात है। ये बन जाएगा इस तरीके से CH3C O नेगेटिव, यहाँ क्लोराइड आयन, यहाँ पे OH। फिर जो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन रिवर्ट बैक करेगा, यहाँ से क्लोराइड आयन एज अ लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। ये बन जाएगा हमारा CH3C डबल बॉन्ड OH एज अ मेन प्रोडक्ट। ठीक है, खत्म। यहाँ देखो O नेगेटिव दिख रहा है, यहाँ पे अटैक मार दो कार्बोनिल पे, O नेगेटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा CH3CO नेगेटिव, यहाँ पे क्या लग जाएगा बेटा OPH लग जाएगा, यहाँ पे Br है ही। ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन रिवर्ट बैक करे, ब्रोमाइड आयन यहाँ से निकल जाएगा एज अ लिविंग ग्रुप। ये हमारा बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OPH, मतलब एक एस्टर में कन्वर्ट हो गया हमारा एक एसिड हैलाइड मॉलिक्यूल। ठीक, यहाँ देखो KOH एक्वस, मतलब आपके पास रिएक्शन में OH नेगेटिव मिक्सचर होगा ही। अटैक मारो इस पे, ये O नेगेटिव बन गया, ये बन जाएगा बेटा देखो CH3CO नेगेटिव, ये लग गया आपका OH, और यहाँ पे लगा हुआ है OCH3। ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन रिवर्ट बैक करेगा, यहाँ पे OCH3 एज अ लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, और ये बन जाएगा बेटा क्या, ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक, सिंपल रिएक्शन। यहाँ देखो वापस से आपको मैंने दे रखा है, ये इसका अटैक होगा यहाँ पे सीधा, ये O नेगेटिव ऊपर की तरफ, क्या बन जाएगा बेटा देखो CH3CO नेगेटिव, यहाँ पे आपका ब्रोमाइड आयन चिपका दो पहले से, ये OC डबल बॉन्ड OCH3। ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन रिवर्ट बैक किया, ब्रोमाइड आयन यहाँ से निकल गया, तो ये बन गया बेटा क्या CH3C डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OCH3, एक अनहाइड्रेट बन गया। ठीक,
यहाँ देखो कुछ नहीं, सिंपल सी रिएक्शन है। यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, बट आपको देख सकते हो नाइट्रोजन के पास क्या बेटा, लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर का अटैक कहाँ होगा, वेरी गुड, इस लोन पेयर का अटैक करा तो कार्बोनिल कार्बन पे, ये O नेगेटिव ऊपर की तरफ चलेगा वापस से। देखो क्या बन जाएगा ये CH3CO नेगेटिव, सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या बेटा OCH3 है, और यहाँ पे क्या नाइट्रोजन, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं इसमें पहले से, और एक CH3, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव अनस्टेबल। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखो बेटा इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन डिवाइड बैक करेगा, यहाँ से OCH3 एज अ लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, इस एंड पे पॉजिटिव है तो यहाँ से एक H+ निकल जाएगा, मतलब OCH3 नेगेटिव, यहाँ से H+ निकला, मतलब CH3OH बन गया, और ये कंपाउंड बन जाएगा हमारा किस तरीके से, CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे नाइट्रोजन, उस पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, CH3, आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, एक अमाइड बन जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ देखो, यहाँ भी सेम चीज करनी है, कुछ नहीं, नाइट्रोजन का लोन पेयर है, अटैक मारोगे, यहाँ पे O नेगेटिव बनेगा, फिर O नेगेटिव जो अपने इलेक्ट्रॉन डिवाइड बैक करेगा, यहाँ से Cl निकल जाएगा, नाइट्रोजन में पॉजिटिव, उसको हटाने के लिए यहाँ से एक H+ निकल जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस तरीके से CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O N CH3 CH2 CH3, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा इसके लिए। ठीक, सिंपल सी बात। यहाँ देखो, यहाँ बड़ा सिंपल सी रिएक्शन में कुछ नहीं होगा, ये जो लोन पेयर है इसका जब अटैक आप यहाँ पे कराओगे, ये O नेगेटिव बनेगा, तो किस तरीके से रिएक्शन होने वाली है, CH3C O नेगेटिव, यहाँ बेटा Cl लगा हुआ है, यहाँ N, यहाँ पे CH3 और ये C2H का। एक बात समझो बेटा, नाइट्रोजन के पास उसका पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि इसके पास तीनों अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, एक भी हाइड्रोजन नहीं है। इसलिए क्या होगा, सिंस ये जब इलेक्ट्रॉन डिवाइड बैक करेगा तो क्लोराइड आयन से ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा, ये नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल, तो ये ग्रुप वापस से निकल जाएगा और ये वापस से कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर CH3C डबल बॉन्ड O Cl, मतलब कि हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल फिर से वही बन जाएगा, मतलब कि इफेक्टिवली देखा जाए तो कोई रिएक्शन हुई नहीं। ठीक, बहुत सिंपल सी बात है, पूरा बोर्ड भर चुका है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं, आपको बस याद रखना है कि ये सारी की सारी जो चीजें हैं बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, डायरेक्टली ऐसे रिएक्शन करनी है आपको और बात खत्म करनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई दिक्कत हो बता देना। जय गणेश।